Good morning, student. Welcome again to this online session. Dear student, we are studying the topic cotton under the chapter fiber to fabric. हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर स्टार्ट किया था एंड इसमें हम देख रहे थे कि सबसे पहला जो नेचुरल फाइबर है दैट इज यस नेचुरल फाइबर इज कॉटन. ओके, तो उस कॉटन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स. इसके पहले हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. द फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक. ओके, सो नेचुरल फाइबर में भी दो टाइप्स है. ओके, द फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर का फर्स्ट टाइप इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द सेकेंड वन इज फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. तो प्लांट का जो सबसे पहला टाइप हम देख रहे थे दैट इज कॉटन, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके की सॉइल में ग्रो करता है. वो डार्क ब्लैक सॉइल में है ना, और टेम्परेचर भी 20 to 26 के आसपास होना चाहिए एंड रेनफॉल देखा था. नाउ हियर लेट्स सी हाउ द थ्रेड्स इज मेड फ्रॉम द कॉटन. अब कॉटन का जो प्लांट होता है ना, कॉटन का जो प्लांट काफ़ी हाइटेड नहीं होता. वो 2 to 3 फीट तक ही उसकी हाइट होती है, 2 to 3 फीट. इन योर बुक फिगर 3.8 इज गिवन. आपके बुक में 3.8 गिवन है, उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा होता है ना. तो उसके जो कॉटन बॉल्स होते हैं, कॉटन बॉल्स को कलेक्ट किया जाता है ना, निकाला जाता है. और उन कॉटन बॉल्स को जब निकालते हैं है ना, यानी कॉटन बॉल क्या है, इट इज़ अ फ्रूट. कॉटन बॉल ये एक फ्रूट होता है कॉटन प्लांट पे. तो कॉटन बॉल्स जब ओपन हो जाता है तो उसमें से कॉटन के जो फाइबर्स है उसको निकाले जाते हैं, लेकिन वो प्योर नहीं होता. इट हैज़ द इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, यानी उसके अंदर इम्प्योरिटीज क्या होती है, सीड्स होती है ना. तो सबसे पहला जो काम होता है आफ्टर टेकिंग आउट और प्लगिंग आउट द कॉटन, आफ्टर प्लगिंग आउट कॉटन, कॉटन को निकालने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज गिनिंग. सबसे पहले कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल्स मिले, कॉटन बॉल्स में से कॉटन बॉल्स को सबसे पहले हम भेजेंगे गिनिंग. अभी गिनिंग क्या है, गिनिंग इज द प्रोसेस. ओके, गिनिंग इज द प्रोसेस इन विच द कॉटन फाइबर्स are separated, or you can say the seeds are separated from the cotton fibers. यानी कॉटन का जितना भी फाइबर्स है उसको और सीड्स को सेपरेट किया जाता है. ओके, सो दैट यू विल गेट अ प्योर कॉटन, कॉटन को निकालने के लिए. अब इसके लिए तो पहले ऐसा होता था, पहले मैनुअल किया जाता था. अब मैनुअल कैसे करते हैं, लेट मी शो यू. नाउ ये देखिए, ये पिक्चर जो है आपके पास दैट इज फिगर 3.9. ओके, फिगर 3.9 में लिखा हुआ है गिनिंग ऑफ कॉटन. गिनिंग ऑफ कॉटन का मतलब ये कॉटन में से सीड्स को सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज गिनिंग. लेकिन क्या होता है, ये गिनिंग की जो प्रोसेस है जो इसमें दिखाई गई है, ओके, ये प्रोसेस काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी ओल्ड है ये प्रोसेस. एंड ये जो अभी मैंने आपको बुक की पिक्चर दिखाया है उसमें जो प्रोसेस है दैट इज़ द ओल्ड वन. नाउ देयर आर वेरियस मशीनरीज आर अवेलेबल. बहुत सारी ऐसी गिनिंग मिल्स होती है. गिनिंग मिल्स में उन कॉटन बॉल्स को लेके जाया जाता है ना, और गिनिंग मिल्स में फिर उसमें से सीड्स वगैरह सेपरेट किए जाते हैं, डन बाय यूजिंग मशीन्स. एंड सेपरेट करने के बाद उसका एक, आप बोल सकते हैं कि बहुत सारा कॉटन जमा करके एक a bunch of fibers, cotton fibers बनाया जाता है, उसको बोला जाता है कॉटन बेल. ओके, कॉटन बेल, a bunch of fibers. and these cotton bell ये कई बार तो 200 kg तक का होता है, काफ़ी हेवी. ओके, that is also given in your book. Here the picture is given there. See figure 3.10. फिगर 3.10 इज व्हाट, कॉटन बेल ये दिखाया हुआ है ना. अब ये कॉटन बेल किस लिए भेजे जाते हैं, स्पिनिंग के लिए. अब कॉटन बेल से स्पिनिंग. अब आपने कई बार कॉटन का जो पिक्चर देखा होगा या फिर कॉटन को कभी देखा होगा तो गांधी जी का जो चरखा होता है ना, उसके पास देखा होगा कि गांधी जी इस तरीके से हैंड चरखे से
उसको क्या करते हैं, थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, थ्रेड बनाते हैं उसका कॉटन बैल को, तो दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। बट स्पिनिंग भी दो तरीके की होती है, एक होता है यूजिंग चरखा, ओके, चरखा, एंड दिस वन इज हैंड स्पिंडल। अभी हैंड स्पिंडल कैसी होगी, हैंड स्पिंडल इज ऑल्सो गिवन देयर, सिंपल है, कई बार आपने देखा होगा इस तरीके का, जैसे छड़ी होती है ना, आपने देखा होगा दादाजी वगैरह की कई घरों में होगी छड़ी, वैसी ये छड़ी होती है, ओके, दिस वन, एंड इस छड़ी में this one, and ओके, अब इसमें कॉटन को फिक्स करके इस इसमें एक तरीके से यानी बहुत ज़्यादा सा छड़ी का शेप में, यानी छड़ी की शेप में नहीं होती, शेप ये इस तरीके का होगा जरूर, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं होती, एकदम छोटी सी, जैसे आपने देखा होगा ना बड़ी सुई होती है ना, बड़ी सुई होती है कई बार, काफ़ी मोटी वाली, लंबी वाली, ऐसी इतने साइज की, तो इसके एक एंड पे थ्रेड को लगाते हैं और दूसरे को इस तरीके से रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होता है, वहाँ पर वो थ्रेड एक दूसरे में इस तरीके से ट्विस्ट होना स्टार्ट करता है। वंस दे स्टार्टेड ट्विस्टिंग दे फॉर्म अ यार्न। क्या फॉर्म करते हैं, यार्न, ओके, सो दे फॉर्म अ यार्न। अब इसमें देखो, ये एक हुआ आपका क्या बनाना, यू कैन से द थ्रेड, ओके, लेकिन कई बार क्या होगा कि अब ये जो चरखे वगैरह जो है, स्पिनिंग व्हील वगैरह जितनी भी है, ये अब पुरानी टेक्निक हो गई है, ठीक है। ये टेक्निक कब यूज हुआ करती थी, जब देयर आर नो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, देयर वर नो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड लेस मशीन्स वर यूज्ड, दैट टाइम दे यूजेस these two hand operated tools, okay, hand operated tools बोलेंगे हम इसको। after that when the machines are there, they are made the yarn using spinning method, यानी फिर अब वो मशीन से किया गया। अब तो हर चीज़ कैसे मशीन से होती है, बस कॉटन बॉल्स को उसके अंदर डालें और कॉटन बॉल्स को डालने के बाद सीधा वो थ्रेड बनाने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, एक लॉन्ग थ्रेड फॉर्म करते हैं, और वो थ्रेड हमें फिर मिल सकता है, और उसी फिर थ्रेड का यूज होता है फॉर मेकिंग द फैब्रिक। सो दिस मेथड इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द मेथड ऑफ मेकिंग द yarn or thread from fibers, that is called spinning. गिनिंग में क्या है, सेपरेटिंग द सीड्स, यानी एक तरीके से कॉटन बॉल्स को साफ करना, दैट इज गिनिंग। गिनिंग में साफ किया और गिनिंग के बाद फिर स्पिनिंग है। स्पिनिंग नाम से समझ में, स्पिन है ना, स्पिनिंग में उसका थ्रेड बनता है, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट, here one did you know is given there in your textbook, and it is use of charkha was popularized by the father of our nation, Mahatma Gandhi. As a part of independence movement, he advised people not to wear imported cotton clothes made in the mills of Great Britain. Instead, he advised people to wear cotton clothes made from homespun cotton, commonly called as khadi. Okay, this is the very important one. This is the very important one movement Mahatma Gandhi started. Okay, so dear student, see
दैट टाइम जब भारत को आज़ादी मिली उसके पहले, है ना, महात्मा गांधी ने सभी लोगों से आह्वान किया था कि आप ग्रेट ब्रिटेन में बना हुआ कपड़ा यूज़ ना करें, उसके बदले वो खुद घर पे इस तरीके से चरखे पे क्या करके, ये स्पिनिंग करके, स्पिनिंग ऑफ चरखा, उससे थ्रेड बनाए और उससे खादी का कपड़ा बनाए और वो खादी के कपड़े पहने। और वो ट्रेंड आज भी कई जगह लागू है। आज भी आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द हमारे जितने पॉलिटिशियंस होते हैं वो खादी का कपड़ा ही पहनते हैं। अब वो चाहे एक पॉपुलरिटी बोल लीजिए खादी का उस समय से अभी तक जो चली आ रही है वो, या फिर कुछ शो ऑफ करने के लिए, वॉट एवर इट मे बी, बट दैट खादी इज़ वेरी गुड फॉर आर हेल्थ ऑल्सो। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम आर्टिफिशियल अगर क्लोथ्स वियर करते हैं तो आर्टिफिशियल क्लोथ्स आर नॉट गुड फॉर अस, यू नो। सबसे पहले तो ड्यूरिंग समर इतना ज़्यादा गर्म होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज जो आर्टिफिशियल होते हैं दे डज नॉट एब्जॉर्ब द वाटर, बट ये जो खादी होता है ये एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो देखो यहाँ पर आपको समझना है कि इस कॉटन के जो फाइबर्स थे उससे थ्रेड बनाने के लिए दिस हैंड स्पिंडल, इसको लोकल लैंग्वेज में टकली भी कहा जाता था। टकली, यस, इंग्लिश नेम हैंड स्पिंडल है लेकिन टकली भी कहा जाता था। एंड चरखा, ये दो आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट या टूल्स। ये टूल्स है, ये मशीन है, एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है। ओके, आफ्टर दैट अब जैसे मशीन का इन्वेंशंस हुआ और फिर टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा हुई, इन्वेंट हुई, और इन्वेंशन के हिसाब से फिर नए नए इन्वेंशंस हुए और बहुत सारी नई मशीन्स आई, है ना। तो अब स्पिनिंग के लिए भी मशीन्स आई। तो स्पिनिंग में ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स, है ना, कॉटन के फाइबर्स, जो कॉटन किससे फाइबर से बनाए जाते हैं, यान, तो उस यान को बोला जाता है सिल्वर। सिल्वर इज द यान मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ कॉटन, ओके, इन द स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग मशीन्स में ये यूज होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट अ नेचुरल फाइबर obtained from the plant is cotton. Second one is jute. जो सेकेंड नेचुरल फाइबर है obtained from the plant is jute. जूट प्लांट से हमें ये मिलता है, जिसको हम, उस प्लांट का नाम है पैट्सम। पैट्सम कहा जाता है उस प्लांट को। एंड ये जो प्लांट होता है इट इज़ अप टू 8 to 10 फीट हाई। इसकी जो हाइट होती है 8 से 10 फीट हाई होती है। एंड ये उसके स्टेम से बनाया जाता है। ये जो जूट का फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है? यस, उसके स्टेम से मिलता है। अब ये स्टेम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे हम? व्हेन दैट प्लांट पैट्सम इज ग्रोन अप, और वो ज़्यादा 3 to 4 मंथ्स का होता है। 3 to 4 मंथ्स का, यानी हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती उसकी स्टेम, थोड़ी सी सॉफ्ट ही होगी, है ना। स्टेम उसकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। तो उसी समय उस स्टेम को कट कर दिया जाता है, क्योंकि वंस इफ इट विल ग्रो ओल्डर दैन 3 to 4 मंथ्स, यानी उससे अगर ज़्यादा अगर हम उसको और रखेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो उसकी स्टेम काफ़ी हार्ड हो जाती है। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक आउट द फाइबर्स ऑफ जूट फ्रॉम दैट स्टेम, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जब हम हिंदी में कहते हैं ना कि थोड़ा सा कौला जिसे कहते हैं, है ना, यानी थोड़ा सा नाजुक सा जो रहता है, वैसा स्टेम चाहिए होगा, उस स्टेम का यूज़ करते हैं जूट के लिए। एंड इस जूट को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है रेटिंग। रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द जूट फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, दैट इज कॉल्ड रेटिंग। ओके, अब रेटिंग प्रोसेस होती कैसे है? उसके लिए यहाँ पर आपके बुक में भी दिया है, रेटिंग का नहीं दिया है, वेट, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है, नहीं है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको रेटिंग के लिए जिसे कहा जाता है सड़ाना, एक टैंक जैसा होता है, उसमें हम स्टेम को डुबो के रखते हैं और वहाँ से फिर कुछ दिनों के बाद फिर निकाला जाता है और उससे फिर क्या बनाए जाते हैं? जूट के फाइबर्स। तो दिस इज कॉल्ड एज रेटिंग। रेटिंग प्रोसेस से फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं और फिर उस फाइबर का यूज़ करते हैं किस लिए? फॉर मेकिंग द डिफरेंट रोप्स। स्पेशली जूट के जो आपने देखा होगा रोप्स, ये इस तरीके के फाइबर्स उसमें से मिलते हैं, है ना, इस तरीके के फाइबर्स। अब ये तो कोकोनट वाला है,
ये जो फाइबर्स है कोकोनट के इससे बने हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार जो सूखा हुआ नारियल होता है कोकोनट, है ना, उसको हम फोड़ने के बाद उसके ऊपर के जो थ्रेड्स निकलते हैं या फिर जो भी कचरा निकलता है हम फेंक देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भी फाइबर्स यूज़ होते हैं इस तरीके की रोप वगैरह बनाने के लिए, है ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कि किस तरीके से होता है। जूट का तो आपने कई बार देखा होगा, जूट की रस्सियाँ आती है। अभी तो चलो जो ग्रेन की जो सैक आता है, सैक, है ना, अभी तो प्लास्टिक वगैरह की आती है, अदरवाइज पहले जो सैक आती थी वो सैक वो भी जूट की बनी हुई होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी, है ना, जूट की। तो जूट के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल फाइबर जूट एंड कॉटन। ओके, so now dear student, I'll assign a homework in the WhatsApp group according to the roll number. So you have to solve and you have to perform the activity or whatever given in the homework. तो मैं उसमें रोल नंबर भी डाल दूंगा और एक्टिविटी या फिर जो होमवर्क है वो भी मैं उसमें असाइन कर दूंगा। आपको उसमें से होमवर्क देखना है, जिसका भी रोल नंबर डाला होगा, जैसे रोल नंबर वाइज मैं उसमें लिस्ट भी डाल दूंगा, उतने स्टूडेंट्स को वो परफॉर्म करके एक छोटा सा, अगर वीडियो है वीडियो बनाना है तो वीडियो, अगर एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद पिक्चर है तो पिक्चर, वॉट एवर इंस्ट्रक्शन वहाँ पर होगी होमवर्क में कि आपको पिक्चर भेजना है, वीडियो भेजना है, ऑडियो भेजना है, क्या है, ठीक है। तो वो बना के आपको बिल्कुल प्रेजेंट करना ही है विद इन स्टेपुलेटेड टाइम। ओके, तो मैं आपको होमवर्क भी असाइन कर दूंगा एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।